प्रसंग प्रारंभ होता है जिसमें भगवान ने भक्त से मांगा। ऐसा प्यारा प्रसंग यहाँ से शुरू हो रहा, जहाँ भगवान मांग रहे, ऐसा लुभावना प्रसंग। कौन ऐसा भक्त है जिसके सामने भगवान मांग रहे थे? कहिए ना, कौन था? केवट। केवट प्रसंग के लिए परसों से ही बोल रहे थे कि महाराज कब सुनाएंगे केवट प्रसंग, कब सुनाएंगे। हमने कहा वही प्रसंग तो आने दो। हमारे सुरेंद्र सिंह जी कहाँ हैं? हाँ बैठे। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हनुमान जी जैसे बैठे। आप हमको 2 दिन से कह रहे हैं, हमने कहा राम जी का ब्याह तो होने दीजिए, कथा तो आगे बढ़ने दीजिए। बोले नहीं, कब सुनाना केवट प्रसंग। फिर कल भी कहा था कि पक्का सुनाएंगे, हम कहे वहां सुनाएंगे। कल भी आपने कहा फिर आप एक बार कह दो ना कि कल सुनाएंगे। हमने कहा ठीक है, अब सुना देंगे। तो केवट प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है और भगवान ने इस प्रसंग की शुरुआत मांग शब्द से हुई। राम जी ने मांगा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मांगी नावन केवट आना, शुरुआत हो रही जहां भगवान मांग रहे हैं। मांगी नावन, राम जी ने नाव मांगा, मांगी नाव। और उसके आगे न केवट आना, केवट नहीं आया। अब प्रश्न ये है कि राम जी ने मांगा क्यों? राम जी आदेश करते, अरे केवट नैया लेके आ, हमें पार जाना है, तो केवट मना थोड़ी न करता, भगवान थे। लेकिन फिर भी देखिए भगवान ने मांगा, तो किसी ने कहा प्रश्न तो यही उठ रहा कि मांगा क्यों। वैसे केवट प्रसंग पे तो 7 दिन 9 दिन भी चर्चा की जा सकती है महाराज, इतना आनंद है। हाँ, और कर भी चुके हैं। तो केवट ने कह दिया न आना, नहीं लेके आया नैया। तो प्रश्न तो सबसे पहले यही कि राम जी ने मांगा क्यों? जिन राम जी के सामने शंकर जी मांगते हैं, जिन राम जी के सामने ब्रह्मा मांगते हैं, वो राम जी केवट से नैया मांग रहे हैं। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, देव एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। देने वाले दाता एक राम जी हैं, मांगने वाला सारा संसार। लेकिन फिर भी राम जी ने केवट के सामने मांगा। तो किसी संत ने कहा राम जी नहीं मांगते, अगर यहाँ सरजू का किनारा होता। राम जी नहीं मांगते, अगर यहाँ यमुना का किनारा होता। राम जी नहीं मांगते, अगर यहाँ किसी और नदी का किनारा होता। राम जी ने इसलिए मांगा क्योंकि ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा। तो किसी ने कहा गंगा का किनारा है तो क्यों मांगा? गंगा में ऐसा क्या है? तो कहा, गोस्वामी जी कहते हैं गंगा कौन है? राम भगति जहाँ सुर सारी धारा,
सरसहि ब्रह्म विचार प्रसारा। सरसहि ब्रह्म विचार प्रसारा। विचार प्रसारा। विचार प्रसारा। विचार प्रसारा। अब देखो गोस्वामी जी कहते गंगा जी कौन है, तो गंगा राम जी की भक्ति है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। तो केवट कहाँ बैठा है, बोले केवट आज गंगा के तट पर बैठा है, यानी भक्ति के किनारे बैठा है। और जो भक्त भक्ति के घाट पर बैठा होता है, उस भक्त को भगवान से मांगने की जरूरत नहीं होती, उसके सामने तो भगवान मांगा करते हैं। इसलिए मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने मांगा, केवट ने मना कर दिया, बोले नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट, तुम्हारी इतनी हिम्मत मत। राम जी खड़े हैं और कह रहे हैं कि नैया लेके आओ, तुम आते नहीं लेके। तुम्हारी इतनी हिम्मत मत, लेके आओ नैया। क्यों? राम जी की आज्ञा नहीं मानते। अरे राम जी की आज्ञा शंकर जी मानते हैं। राम जी ने कहा था विवाह कर लो, तो जाके विवाह कर लिया। केवट ने कहा ओ लक्ष्मण जी सुनो, आप कहते हो ना कि राम की आज्ञा शंकर मानते हैं, तो मानने दो शंकर को, मैं नहीं मानता। अरे शिव जी आज्ञा मानते, तू नहीं मानता। केवट ने कहा सुनो, गंगा शंकर जी के सिर से बहती है, तो शंकर जी मांगे। क्यों? गंगा कौन है? राम जी के चरणों से निकली है, और राम जी के चरणों से निकलने वाली गंगा शंकर जी के जटा से, मस्तक से बहती है। तो कहा कि देखो, निकलने वाली गंगा शंकर जी के मस्तक से बहती है, पर जो गंगा शंकर के जटा से बहती है, वो गंगा जरा देखो मेरे चरणों के नीचे से बह रही है। इसलिए शंकर जी आज्ञा माने, हम क्यों माने। राम जी ने कहा भैया देखो, हमें उस पार जाना है, इसलिए उस पार जाना है तो नैया तो लाना पड़ेगा। केवट ने कहा महाराज सुनो, नैया तो हम लेके आ जाएंगे, पर हम आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एक मर्म हम जानते हैं, आपका एक राज की बात हम जानते हैं। अब राम जी थोड़े सावधान हो गए। राम जी ने कहा एक बात बताओ केवट, ना हम तुमसे कभी मिले ना जुले, पहली बार हम तुम्हारे घाट में आए और तुम कहते हो कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। क्या मर्म जानते हो? कहा सरकार गरीब आदमी है, नैया चलाते हैं, पर कभी कभार न्यूज हम भी देख लेते हैं। हाँ सब उधर देखो, हम भी उधर देख रहे हैं। आप लोग ना सती जी जैसे कथा सुनते हो कि शंकर जी कथा सुनाने लगे तो सती मैया ऊपर देख रही थी, तो वैसे ही आप लोग करते हो, कोई आके बैठेगा तो आप उसी को देखोगे। आज तो पंडाल फुल हो गया, ताली बजा लो अपने लिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? नाव मांग रहे हैं। सब कथा में ध्यान दीजिए, सभी शांति बनाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट ने कहा सरकार कभी कभार न्यूज हम भी देखते हैं, सोई हमको भी समाचार मालूम है। राम जी ने कहा कैसा समाचार? बोले कभी आप गए थे बाबा विश्वामित्र के साथ अयोध्या से जनकपुर? बोले हाँ गए तो थे। तो सरकार रास्ते में एक पत्थर मिला था? बोले हाँ मिला था। तो सरकार उस पत्थर पे आपने चरण रखा था और वो नारी बन गई थी, क्या ये समाचार सही है? राम जी ने कहा पक्की न्यूज पकड़ के बैठा है। बोले बिल्कुल सही है। तो कहा सरकार बस यही मर्म जानता हूँ, यही मर्म जानता हूँ। क्या? कि आपके चरणों की धूली में, चरणों की रज में कोई ऐसा जादू है कि पत्थर पे लगती है और वो नारी बन जाती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरणों की रज स्पर्श होते ही, चरण छूते ही वो पत्थर नारी बन गई। और मुझे डर यही लगता है कि कहीं यहाँ भी वही खतरा ना हो जाए।
राम जी ने कहा मतलब? बोले जब पत्थर नारी बन जाती है तो पत्थर तो कठोर होता है, उससे नरम लकड़ी होती है, और ये काठ की मेरी नैया है, लकड़ी की नैया है, और कहीं आप इस पे चरण रखो और ये भी नारी बन गई तो हो गया सत्यानाश। हाँ, आप चरण रखो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। चरण रखो और ये नैया नारी बन जाए। महाराज मामला खतरनाक है। राम जी ने कहा क्या खतरनाक है? बोले सरकार देखो, मैं तो केवट ठहरा, कोई और काम धंधा आता नहीं है, एक नैया चलाना ही जानता हूँ, इसी से घर परिवार का पेट चलता है। तो आप चरण रखो और नैया नारी बन गई तो मेरा रोजगार और चला जाएगा, और दूसरा काम धंधा जानता भी नहीं हूँ कि चलो नैया नारी बन गई तो फिर दूसरा कोई रोजगार ढूंढ लूंगा, छत्तीसगढ़ में जाके कोई नौकरी कर लूंगा। हाँ, कुछ और जानता नहीं हूँ। तो राम जी ने कहा फिर? तो हाथ जोड़ के विनती करने लगा, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, अरे डर लागे मोहरा, कैसे बिठा लो तो है नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तोहे कैसे बिठा लूं तोहे नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लो तो है नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, तोहे कैसे बिठा लो तो है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। और केवट ने कहा सरकार खतरा बस उसी चरण के रज से है, और डर उसी से लग रहा है। क्यों? कि जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठे की नौका हमारी, कि ये तो काठे की नौका हमारी, ओ करूं यही रोजगार, पालूं सब परिवार, करूं यही रोजगार पालूं सब परिवार। सुनो सुनो हे दाता, कैसे बिठा लूं तो है नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तोहे नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तो है नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठा लूं तो है नाव में, कैसे बिठा लो तोहे नाव में, कैसे बिठा लो तोहे नाव में। केवट ने कहा सरकार, ओ जब पत्थर से
से बन गई नारी। सब लोग गाइए, सब लोग गाइए, उठाए पूरे हाथ। हो जब पत्थर से बन गई नारी, हो जब पत्थर से बन गई नारी। ये तो काठे की नौका हमारी, हो ये तो। और सरकार, करूं यही रोजगार, पालूं सब परिवार, करूं पालूं कि सुनो सुनो हे दाता कैसे। राम जी ने कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ सरकार, अगर नैया नारी बन गई तो हम तो भूखों मर जाएंगे। राम जी ने कहा कि देखो ये तो श्रापित शिला थी ना वो, इसलिए वो नारी बन गई, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताओ, हम तो रास्ते में चलते कितने सारे पत्थर आते, वो नारी बनती है? तो बोले सरकार कोई भरोसा नहीं, वो सब पत्थर नारी नहीं बनती, पर क्या पता मेरी नैया बन जाए। तो सरकार डर बस एक बात का है। क्या? बोले अगर ये नैया नारी बन गई तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरे सर पे आफत आ जाएगा। चलो ठीक है, परिवार तो किसी प्रकार पाल ही लूंगा, लेकिन दूसरी आफत होगी। राम जी ने कहा क्या आफत होगी? बोले प्रभु अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। राम जी ने कहा ऐसी बात क्यों कहते हो जो बुरा लगे? बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा बुरा लगेगा, कहो तो कह दो। अच्छा ठीक है कह दे। केवट ने कहा सरकार देखो, एक घरवाली पहले से घर में पड़ी है, और आप नैया में चरण रखो, कहीं नैया भी नारी बन गई तो दो दो नारियां घर में हो जाएंगी। एक है सोई जीने नहीं देती, दो हो जाएगी तो क्या हाल होगा। और एक बात कहूँ? बोले कह दे। केवट ने कहा सुनो, घरवाली एक ही अच्छी होती है, आपके पिताजी ने 3-3 कर रखा था, देखो क्या तमाशा छोड़ के आए हो। राम जी एकदम चुप हो गए। केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा अरे ओ केवट अपनी हद में रह, तू बहुत ज्यादा बोल रहा। केवट ने कहा आप चुप रहो सरकार, हम दोनों को जरा बातचीत कर लेने दो। राम जी ने कहा भैया पर पार तो हमें उतरना है ना। केवट ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? तो प्रभु हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके चरणों से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोले प्रॉब्लम है तो आपके चरणों में जो लगी हुई रज है, जो धूल जो मिट्टी लगी है, करामात तो वही करती है। तो सरकार एक उपाय है। क्या? यदि आप अपने चरण धुला लो, पांव धुला लो, और चरण धोने से पांव धोने से मिट्टी निकल जाएगी, रज निकल जाएगी, फिर आप मेरी नैया में बैठ सकते हो। क्योंकि चरणों में जादू नहीं है, चरणों में जो रज लगी है उसमें जादू है, जो धूल लगी उसमें जादू है। तो राम जी ने कहा करना क्या होगा? जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, तो पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप पार जाना चाहते हैं ना, तो मुझे आप अपना चरण पखारने के लिए कहो। और देखिए इसी एक चौपाई में, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो, ये बात किसी को पता नहीं होगी, गारंटी से कह रही हूँ। केवट ने मर्म की बात जो भी कह रहा था ना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, वो मर्म की बात यही बता रहा है। क्या बताया? जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, तो पद पदुम पखारन चाहूं। यदि पार जाना चाहते हैं तो एक काम करिए, तो पद पदुम पखारन कहूं। अपने पांव का जो पद्म है उसे पखारने के लिए, धोने के लिए कहिए। अब यहाँ मर्म की बात कर रहा। क्या मर्म की बात कहा? तो देखो भगवान के जो चरण होते हैं, उन चरणों में 24 चिन्ह बने होते हैं। आपने किसी ग्रंथ में अगर भगवान के चरण देखे हो, बने होते हैं ना पीछे कोई ग्रंथ में, रामचरितमानस में भी है, तो उस ग्रंथ में आप देखेंगे तो भगवान के चरण चिन्ह होते हैं, और उन चरणों में 24 चिन्ह बने होते हैं। उन 24 चिन्हों में मुख्य 4 होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, 4।
केवट यहाँ मर्म की बात बोल गया, सरकार मुझे आपके चरण नहीं धोने, फिर चरणों में बने 23 चिन्ह नहीं धोने, फिर आपके चरणों में जो 24 चिन्ह है उसमें भी जो 4 शंख चक्र गदा पद्म, उसमें से मुझे शंख नहीं धोना, चक्र नहीं धोना, गदा नहीं धोना, उसमें चौथा निशान जो पद्म यानी कमल के पुष्प का जो निशान बना, तो पद पदुम पखारन कहूँ, आपके चरणों में जो बना हुआ कमल का पुष्प है बस वही पखारना चाहता हूँ। ओहो, राम जी को लगा इतनी गहरी बात, मेरा मर्म ब्रह्मा नहीं जानते, शंकर नहीं जानते, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। ये लक्ष्मण तो जन्म से पीछे लगा पर ये भी मर्म नहीं जानता, पर ये कल का केवट इतनी गहरी बात कहां से समझ आया। तब राम जी ने केवट को पहचाना, ओहो ये केवट कोई साधारण नहीं है। आपको पता है केवट कौन है? पता है? वाह, जय हो। ये पूर्व जन्म में ना क्षीर सागर में रहने वाला कछुआ था, भगवान के दर्शन करता था। एक दिन मन में आया भगवान कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, काश एक बार भगवान के चरण स्पर्श कर लेता, चरणों को देखता, भगवान के लाल लाल चरणों को देख के। एक दिन वो कछुआ चलते 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 चढ़ गया ऊपर से सैया पे। अब लक्ष्मी जी बैठी भगवान के चरण दबा रही, लक्ष्मी जी की दृष्टि गई, बोले अरे ये कछुआ कहाँ से आ गया। लक्ष्मी जी ने धक्का दे दिया, सोई बेचारा नीचे गिर गया। फिर कछुए ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए चरण तो छू के ही रहूंगा, फिर पहुंच गया ऊपर। इतने में शेषनाग ने देख लिया, बोले ये कछुआ, पूंछ से धक्का दे के नीचे गिरा दिया। अब तो रोज का यही नियम, कछुआ जैसे ही बेचारा चढ़ता चरणों के पास पहुंचने वाला होता, कभी लक्ष्मी जी धक्का दे दे, कभी शेषनाग धक्का दे दे। अब बेचारा परेशान, पर उसने छोड़ा नहीं नियम, रोज जाता। और एक दिन क्या हुआ कि देखते देखते शेषनाग को एक दिन क्रोध आ गया। शेष ने कहा ये कछुआ बड़ा परेशान करता है, न जाने कहां से रोज आ जाता है, भगवान की निद्रा में विघ्न करेगा, ऊपर चढ़ाता है। तो शेषनाग को क्रोध आया और मारी फुफकार, और जो फुफकार मारी तुरंत गिर के मर गया बेचारा। अब कछुए की औकात क्या। और वही कछुआ आज केवट बन करके प्रकट हो गया। राम जी को देखते ही पहचान गया, ये तो वही है जो क्षीर सागर में शयन करते थे, ये तो वही है। अरे ये तो वही महालक्ष्मी है जो उनके चरणों में बैठी, उनके चरण दबाती रहती हैं, उनके पाद संवाहन करती हैं। ये वही लक्ष्मी है, ये वही शेष है जो उनकी शैया बने बैठे रहते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम। केवट ने सोचा ये अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए। केवट ने कहा सरकार, अब देखो राम जी का दर्शन करते पूर्व जन्म याद आ गया। कहता सरकार जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, पांव तो पखार लेगा, अच्छी बात है। पर उसके बाद केवट ने कहा कि सरकार आप बस एक बार आज्ञा करो कि मैं आपके चरण धो लूं और चरण धो करके पार कर दूंगा। पर यदि आपके मन में संकोच लगता है कि ये पार करेगा, कुछ उतराई मांगेगा, तो सरकार आप चिंता मत करो, हम जानते हैं आपकी माँ कैकेयी ने आपके पास कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है, सब उतरवा लिया है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको पार उतारूंगा, पर आपसे कोई उतराई नहीं मांगूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों? केवट ने कहा मुझे पता है, इसलिए सरकार आपको भरोसा दिलाता हूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहे राम
शपथ सब साची कहो, हाँ शपथ सब साची कहो, शपथ सब साची कहो। राम जी ने कहा क्या करोगे? केवट ने कहा आपके चरण धोऊंगा, पार लगाऊंगा, उतराई नहीं मांगूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मैं उतराई नहीं मांगूंगा। और यदि आपको भरोसा नहीं होता तो मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, आपकी सौगंध और आपके पिता दशरथ की सौगंध, दोनों की सौगंध खा के कहता हूँ पार कर दूंगा, पर आपसे एक पैसा नहीं मांगूंगा। और ज्यों कसम खाया तो महाराज उसी समय लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने निकाला धनुष बाण और कहा रे ओ केवट, अभी मार दूंगा तुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, राम जी की सौगंध, पिताजी की सौगंध, वहां तक पहुंच गया। कब से देख रहा हूं, प्रभु ने थोड़े प्रेम से बात कर लिया, तू सर पे चढ़ गया। केवट जोर जोर से हंसने लगा, बोले मारो, तीर मारोगे, मार दो, ये तो अच्छी नीति है। बड़ा भाई हाथ जोड़ के मांग रहा है और छोटा भाई राइफल दिखा रहा है। हाँ, अभी मार दूंगा। अच्छी नीति आप लोगों ने अपनाई। एक भाई हाथ जोड़ रहा और दूसरा राइफल दिखा रहा। राम जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। केवट, लक्ष्मण जी ने कहा तूने पिता की सौगंध खाई, राम जी की सौगंध खाई। केवट हंस के कहता है सरकार बाण चलाना है तो चला दो, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। क्यों? आप वही से अवतार है ना। एक फुसकार मारी थी सोई मर गया, सो कछुआ से केवट बन गया। मैं कछुआ से केवट बन गया, जीव से मनुष्य बन गया, और कहीं इस बार बाण मार दिया तो मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा। मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा। इको कम करिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राम श्री राधे राधे। आवाज